सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, हे सर्व मंगल करने वाली शिव की पत्नी, सभी अर्थों को प्राप्त कराने वाली, शरण योग्य, 3 नेत्रों वाली गौरी नारायणी तुम्हें नमस्कार। चैत्र नवरात्रि चल रही है और माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। 9 दिनों तक ऐसे मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिलेगा। 9 दिन अलग अलग माता की पूजा की जाती है और सभी माताओं की विशेष पूजा होती है। इस साल माँ दुर्गा की पूजा 8 दिनों की है। अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ी। नवरात्रि के दौरान भक्तजन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। और भोपाल के कोलार में एक ऐसा मंदिर है जिसमें माता का बाल स्वरूप है और खास बात यह है कि माता को चप्पल और छोटी बच्चियों के साइज के कपड़े जैसा फ्रॉक चढ़ाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या है खास, चलिए जानते हैं। 9 दिनों में कौन कौन सी माता की पूजा होती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, 5वां दिन माँ स्कंद माता, 6ठा दिन माँ कात्यायनी, सप्तमी माँ कालरात्रि, अष्टमी माँ महागौरी, नवमी माँ सिद्धिदात्री। भोपाल में आमतौर पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग फूल, तरह तरह के प्रसाद और चुनरी आदि कई चीज़ें अर्पित करते हैं। लेकिन भोपाल के कोलार में माता रानी का एक ऐसा मंदिर जहां मुराद लेकर पहुंचने वाले भक्त मैया को प्रसाद के साथ चप्पल, सैंडल और चश्मा अर्पित करते हैं। अपनी इस अनोखी परंपरा के लिए कोलार का सिद्धिदात्री पहाड़ा वाली मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ कई लोग विदेश से भी मैया के दर्शन करने हर साल आते हैं। तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि भक्त लगातार सुबह से ही माता के मंदिरों में जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और व्रत के साथ यहां पर माता का पूजन शुरू हो चुका है। लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जो है मंदिरों में शुरू हो चुका है। पंडित जी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी और साथ ही यहाँ पर तिथि के अनुसार इस बार 8 दिन का ही नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये चैत्र की नवरात्रि काफ़ी बड़ी होती है और भक्तों की संख्या भी इसमें काफ़ी भक्तमय नज़र आते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ पूजा पाठ चल रही है और कैसे वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? दीपा। आप पूजा करने आए हैं, क्या कुछ खास है नवरात्रि को लेकर बताइए। उपास रखा है आपने? क्या मांग रहे हैं आप माता रानी से? घर सुख से रहे, घर परिवार अच्छे से रहे। और ये उपास का क्या महत्व है? उपास आप क्या 9 दिन रखेंगी या पहले दिन रखते हैं। अच्छा, 9 दिन रहता है। कैसे उपास करना होता है? कैसे रखते हैं उपास? रखते नहीं, फास्ट में क्या कुछ खाते हैं आप? चाय पीते हैं। बस चाय पीते हैं। हाँ, उपास का जो चीज़ है, फल फ्रूट। अच्छा, रात्रि में उपास खोलते हैं? नहीं, रात्रि में नहीं खुलता है उपास आपका। तो देखा, भक्तों में काफ़ी उत्साह है नवरात्रि को लेकर और यहाँ पर और भी भक्तजन हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आशीष। क्या है, नवरात्रि के लिए आप भी मंदिर में आए हुए हैं? हम तो माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। हाँ। हवा की महत्व रहता है, शक्ति सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग। नवरात्रि जो भी रात्रियाँ होती हैं 9 देवियों की, सबका अपना अपना महत्व है। तो आज पहला दिन है तो सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से सभी को जय माता दी। आप क्या आसपास रहते हैं? जी। तो ये मंदिर में कब से आ रहे हैं? ये 20 साल से। अच्छा, इस मंदिर की एक खास मान्यता भी है कि यहाँ पर माता रानी को जो है सैंडल्स वगैरह, जूते चप्पल वगैरह चढ़ते हैं। जो पहाड़ी पे जो माता जी हैं उनको वस्त्र और सैंडल, चूड़ियाँ, कांच, सारा श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ता है। तो ऐसा क्यों? मतलब सभी भगवान को तो प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, इस शुरू से यहाँ पे मान्यता रही है। और पहले यहाँ पे ऐसा था कि शेर भी आया करते नवरात्रि के दौरान। अच्छा। अब तो बंद हो गए क्योंकि पीछे पूरा जंगल है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है।
मतलब आज का नहीं है, अपने को इतनी जानकारी नहीं है कि कब से ऐसा हो रहा है। अपने तो 20 साल ही हुए हैं अभी देखते हुए। तो भक्तों का यही कहना है कि मान्यता काफ़ी समय से चली आ रही है, इसलिए भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और माता रानी के मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। भैया कैसा लग रहा है आपको? नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हर बार आते हैं हम लोग तो दर्शन पे, एक नई एनर्जी मिलती है माता रानी के दर्शन पे। तो मेरा सभी से अनुरोध है वो आए, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त। और यहाँ माता जी को सबसे एक अनोखा है कि यहाँ चप्पल, फ्रॉक्स, ये सब चीज़ चढ़ाई जाती है। हाँ, ये मैंने भी पहले आया था, मैं 2 साल पहले। हाँ। मेरे को पहली बार पता चला था। तो काफ़ी लोग चढ़ाते हैं माता जी को। अच्छा, आपने भी चढ़ाया है? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं चढ़ाया। साधारण जो माता रानी का प्रसाद है वो। अच्छा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है। भैया आपका नाम? मेरा नाम सोनू RS। आप कब से आ रहे हो मंदिर में? मेरे को मैम 4 साल हो गए यहाँ पे। कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा लगता है माता जी के यहाँ पे। हाँ, माता जी को चप्पल वगैरह ये सब चीज़ चढ़ती है। आपने कभी चढ़ाया है? चढ़ाया मैंने। अच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। आपने मांगा, आपकी पूरी हुई हाँ, है? मेरी पूरी हुई है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मेरी भी शादी हुई है। मेरी वाइफ जो है ना हाँ। एडवोकेट है। अच्छा अच्छा। हाँ। हमें जो चीज़ मांगी हमको पूरा मिला है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो आपने क्या 9 दिनों का व्रत रख के पूजा करने आए? हाँ जी, अभी अब साइड पे जाएंगे हम लोग, काम भी करेंगे, व्रत भी हम लोग। अच्छा अच्छा। तो देखा, मान्यता यही। भैया आपका नाम? संदीप अग्रवाल। कैसा लग रहा है मंदिर में आके? बहुत बढ़िया। कब से आ रहे हो आप मंदिर में? अभी तो मैं पहली बार आया। अच्छा अच्छा। कैसा लग रहा है आकर? बहुत बढ़िया। दीदी आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी कुछ अनोखी है यहाँ पर। हाँ 9 दिनों का उपवास है आपका? जी। कैसे पूजा पाठ करेंगे आप? मंदिरों में आकर ही रोज? नहीं, रोज नहीं आ पाऊंगी, हाँ। आज और अष्टमी के दिन। अच्छा। तो भक्तों में वही उत्साह और उत्साह के साथ भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लगातार यही मान्यता है कि यहाँ पर सारी मनोकामनाएं जो है भक्तगण की पूरी होती है। पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ चप्पलों को जो चढ़ाने का महत्व है वो अलग ही महत्व है। कोशिश करेंगे पंडित जी से जानने की कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों माता रानी को चप्पल वगैरह यहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ खास है इस बार नवरात्रि में। जी पंडित जी। 5-6 बजे से काफ़ी भीड़ चल रही है। मनोकामेश्वरी जो देवी हैं, जिसका भी जो भी पूर्ण होता है तो काफ़ी लोग, भक्त लोग, महिलाएं, कन्या, बेटी, बेटियाँ सब बराबर दर्शन करने चाहती हैं। अच्छा, तो नवरात्रि इस बार 8 दिन की पड़ रही है ना पंडित जी? हाँ, तो क्या खास है 8 दिन की, क्यों? अब ये सब गुरु लोग हमारे जानते हैं, जो बड़े बड़े बैठे। हाँ हाँ। जी हाँ। और माता रानी को यहाँ पर एक अनोखी प्रथा है कि चप्पल और फ्रॉक्स वगैरह चढ़ाए जाते हैं। क्या है कि गुरु जी 71 साल के बेटी के रूप, कोई बेटी अपने बच्ची को वस्त्र पहनाता है, वही है पूरा वस्त्र के साथ। अच्छा। अब वो तो चप्पल है तो पूरा दशा रहता है उनका, चश्मा भी कभी लगता है, जो भी जैसे गुरु जी को ऑर्डर मिल गया उस हिसाब से उसको, कन्या को। भक्तों की कामना पूरी होती तो वो लोग वो चढ़ाते रहते हैं, त्याग वगैरह जो भी है, जो भी बना, जिससे चप्पल, जिसकी मन की श्रद्धा है जी। अच्छा, तो ये 9 दिनों तक ही भीड़ देखने को मिलेगी क्या यहाँ पर? नहीं, 12 मासी रहती भीड़, पर 9 दिन ज़्यादा रहती है। हाँ, बाकी भीड़ तो यहाँ 200-300 पब्लिक डेली दर्शन करने आते रहते हैं। अच्छा, कुछ आयोजन है मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लेकर? हाँ, भंडारा अपने यहाँ तो चलेगा ना, अभी बता रहे, काफ़ी तेज भंडारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पंडित जी का यही यहाँ जो है तो हवन कुंड में हवन होगा, अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। अच्छा। पंडित जी आ गए, यहाँ विधिवत पूरी शक्तियाँ यहाँ बैठी न दुर्गा की, देखिए न पूरी शैलपुत्री पंचैनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, कुष्मुंडा, कत्यानी, मनोकामेश्वरी देवी, ये पूरे हैं, पूरे 12 पूरे। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, नागेश्वरम, भीषणेश्वर, भीमशंकरम, काशी के रास्ते वाची बाबा। जय माता दी। जय माता दी। तो देखा आपने, पंडित जी का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो एक 71 साल की जो पंडित जी है, उन्हीं ने यहाँ पर माता को विराजमान किया है और माता को वो एक पुत्री के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ ओम प्रकाश गुप्ता नाम है पंडित जी का, और ये उन्हीं ने विराजमान किया है माता रानी को। यहाँ छोटे छोटे जो चप्पल है, फ्रॉक है, ये सब चढ़ाए जाते हैं। माता की पूजा अर्चना का खास महत्व इसीलिए क्योंकि वे पंडित जी ने उनको एक पुत्री के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। माता को 9 दिनों तक कैसा भोग लगाए? पहला दिन माँ शैलपुत्री,
गाय का घी चढ़ाए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी चीनी और पंचामृत चढ़ाए। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा दूध या दूध से बनी मिठाई चढ़ाए। चौथा दिन माँ कुष्मांडा फल और मालपुआ चढ़ाए। पांचवा दिन माँ स्कंद माता केला चढ़ाए। छठा दिन माँ कात्यायनी मीठा पान और शहद चढ़ाए। सप्तमी माँ कालरात्रि गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई चढ़ाए। अष्टमी माँ महागौरी नारियल और खीर चढ़ाए। नवमी माँ सिद्धिदात्री हलवा पूड़ी और चने की सब्जी चढ़ाए। भोपाल के कोलार में एक पहाड़ी पर माँ सिद्धिदात्री पहाड़ा वाली मैया विराजमान है। स्थापना करीब 30 साल पहले ओम प्रकाश महाराज ने की थी। उस वक्त यह क्षेत्र शहर से बाहर हुआ करता था, लेकिन अब मंदिर के आसपास के इलाकों में घनी आबादी हो गई है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर पहुंचना होता है, जहां माता विराजमान हैं। लोग पहाड़ा वाली मंदिर को जीजीबाई मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की स्थापना करने वाली पंडित ओम प्रकाश महाराज कहते हैं कि उन्होंने मंदिर की स्थापना के बाद शिव पार्वती का विवाह भी कराया था। विवाह में उन्होंने पार्वती जी का खुद कन्यादान किया था। पंडित ओम प्रकाश महाराज माँ सिद्धिदात्री को अपनी बेटी मानकर पूजा करते हैं और जिस तरह बेटी के हर शौक पूरे किए जाते हैं, माँ सिद्धिदात्री के शौक का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि वहाँ खुश करने के लिए नई चप्पल, सैंडल, चश्मा, गर्मियों में कैप और घड़ी तक अर्पित करते हैं। नवदुर्गा में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग माता को नई चप्पल और सैंडल अर्पित करने के लिए आते हैं। कई भक्त विदेश से भी हर साल मैया के दर्शन करने पहुँचते हैं। कई भक्त विदेश से चप्पल चढ़ाने के लिए भी भेजते हैं। एक पहाड़ी पर माँ सिद्धिदात्री मैया विराजमान। 30 साल पहले ओम प्रकाश महाराज ने की थी स्थापना। 300 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर पहुंचना होता है। स्थापना के बाद शिव पार्वती का कराया था विवाह। नवदुर्गा में यहाँ भक्तों का लगा रहता है तांता। माता को नई चप्पल, सैंडल, चश्मा करते हैं भेंट। विदेशों से आते हैं मैया को चप्पल चढ़ाने के लिए भक्त। मंदिर पर साल भर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम चलते हैं। पंडित ओम प्रकाश महाराज बताते हैं कि पिछले करीब 25 सालों में मंदिर में 10 लाख से ज़्यादा की पोशाक, चप्पल, सैंडल लोग अर्पित कर चुके हैं। मंदिर में माता रानी को हर रोज़ नई पोशाक पहनाई जाती है। साल भर में चढ़ावे के रूप में इकट्ठे होने वाली चप्पल, सैंडल को समय समय पर कन्याओं को बांट दिया जाता है। भोपाल के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ जो कोई पूरी आस्था से आता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है मैम, और कैसा उत्साह आपको लग रहा है? पहले आपका नाम बताइए। जय माता दी, मेरा नाम रचना चतुर्वेदी है और काफ़ी उत्साह रहता है इसमें महिलाओं को, घर में, परिवार में, बच्चों को, सभी को। जैसे कि आपको मालूम है कि माता रानी इस बार एक दिन कम है। वैसे काफ़ी 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार 8 ही दिन की नवरात्रि हैं। लेकिन कुछ भी हो, माता रानी का जोश भरपूर रहता है। इसमें जोत जलाई जाती है माँ के लिए, जो भी मनोकामना होती है उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। साथ में हवन पूजन करे, कन्या भोज कराना चाहिए। और छोटे, मेरा तो ये कहना है कि लोग ये कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। सबसे बड़ी बात यदि आप माता रानी को मान रहे हैं तो आज आप अपनी बेटियों को देखते हुए माता रानी को जब ही माने जब आप अपनी बेटियों का सम्मान करें, क्योंकि ये बेटियां ही हैं जो माँ दुर्गा का रूप होती हैं। जय माता दी। और ये 8 दिनों का आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इस बार 8 दिनों का है? ये उदया तिथि हो जाती है ना, उदया तिथि के चक्कर में ये हो जाता है कि एक दिन कम हो जाता है इसमें। तो इसमें 2 तिथि पड़ रही हैं, पड़मा और दूज एक साथ पड़ रही है। इसके बाद तीज, चौथ और उसके बाद भी फिर पूरे 7 दिन और पड़ेंगे। इस तरह से करके एक तिथि कम हो गई इसमें। अच्छा, और मैम ये भी है कि जो नवरात्रि है वो जो बैठाते हैं शारदीय नवरात्रि, क्या वो बड़ी होती है चैत्र नवरात्रि? नहीं, चैत्र नवरात्रि बड़ी होती है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हमारा जो नववर्ष होता है आज ही के दिन शुरू होता है। आज
2082 अपना नववर्ष वर्ष हिंदू संवत का चालू हुआ है। और इसी दिन हम लोग गुड़ी बांधते हैं, आपके नीम के पत्तों को बांधते हैं, जिससे कि रोग अला बला परेशानियाँ दूर है। आम के बंधन बांधों को बांधा जाता है और नववर्ष की शुभकामनाएं माता रानी के आगमन के साथ की जाती हैं। यही बड़ी नवरात्रि, वैसे तो 3 नवरात्रि होती हैं, लेकिन विशेषकर बड़ी नवरात्रि होती है। एक गुप्त नवरात्रि आती है जिसकी पूजन पाठ शांति से अपने मनोकामना के लिए की जाती है, और एक बड़ी होती है, एक छोटी जो बीच वाली तीसरे नंबर की होती है, उसको सारा जहान खुशियों के साथ माता रानी को बिठा के मनाता है। तो देखा, भक्तों में वही उत्साह के साथ भक्तगण यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि 4 नवरात्रि होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि की अलग ही मान्यता है। ये सबसे बड़ी पूजा होती है माँ की, और इस बार खास ये है कि ये सिर्फ 8 दिनों की पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों में वही उत्साह है, वही उमंग के साथ मंदिरों में भक्तगण पहुँच रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।